हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9th। ठीक है, इसमें देखो क्या दे रखा है। शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जेड, कि जो x है वो z को बिलोंग करेगा, सच दैट कि x कहाँ से कहाँ तक होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है, गिवन बाई क्या दे रखा है। इसमें फर्स्ट पार्ट है 9th क्वेश्चन का कि ए बी सच दैट कि a माइनस बी का मोड करें तो इज मल्टीपल ऑफ 4, कि 4 का मल्टीपल है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमें कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन की इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, पहले यहाँ तक देखते हैं हम। तो देखो फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट क्या है हमारा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखो। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर क्या होता है कि एक्स एक्स बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को। ठीक है, तो अगर हम ए को लेते हैं कुछ भी 1, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 का मोड, ठीक है, इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि 1 में से 1 जाएगा हमारा क्या बच गया 0, मतलब ए में से ए जाएगा तो 0 बच गया, एंड 0 इज मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, कि 0 हर एक नंबर का मल्टीपल होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी कि 1 अपना फेस देखेगा। ठीक है, हैंस इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड देखो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर क्या हो जाएगा हमारा कि उसको घुमा दें तो सेम आना चाहिए। तो अब देखो ए लेते हैं हम कुछ भी, कि सपोज करते हैं कि a माइनस बी का मोड इज इक्वल टू हमारा 4 है, m है। ठीक है, मतलब 4 का मल्टीपल है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा कि एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं इसमें से हम, कि अगर a को लेते हैं हम 1 एंड b को लेते हैं हम 5, तो इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 4, अगर इसका मोड करते हैं तो। ठीक है, तो अब देखो इसको क्या करना है, हमें घुमाना है। तो अब देखो a को b की जगह पे लेके आओ, तो b माइनस a और उसका मोड करेंगे तो क्या आएगा, फिर भी हमारा मल्टीपल ऑफ 4 ही रहेगा। देखो एग्जांपल कि अगर हम इन दोनों को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 का मोड इज इक्वल टू 4, मल्टीपल ऑफ 4 तो रहेगा ही ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि y x बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ये क्या होगा, हैंस इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। अब थर्ड नंबर पे क्या होगा हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन में देखो कि हम a माइनस बी लेते हैं। सपोज करो कि a माइनस बी का मोड जो है ना वो क्या है मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेके भी देख सकते हैं कि अगर a को 1 लेते हैं, b को 5 लेते हैं, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 4। ट्रांजिटिव में सेकंड पे क्या करते हैं, b को आगे लेके आओ। अब b माइनस सी, अगर सपोज करते हैं कि b माइनस सी क्या है 4n, ये m तो हमारा होगा, ये है हमारा 4n। ठीक है, तो 5 में से कुछ माइनस करो कि ये 4 हो जाए, तो 5 में से अगर हम सी को 9 लेते हैं तो कितना आएगा हमारा 4। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें कि b को कैंसिल आउट करेंगे हम और a माइनस सी पे चेक करेंगे। तो देखो a माइनस सी का मोड, तो इन दोनों को क्या कर दिया हमने माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तभी तो कैंसिल, ऐड कर दिया सॉरी, ऐड करेंगे तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4m प्लस 4n।
ठीक है, इन दोनों में से 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4m प्लस n। ठीक है, यही इसमें देखते हैं कि अगर 5 को कैंसिल करके 1 एंड 9 पे चेक करेंगे तो देखो 1 माइनस 9 कितना हो जाएगा 8, तो विच इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4 कि 8 भी 4 का मल्टीपल है। ठीक है, तो हैंस इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, और एक रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होगा तो वो क्या होगा हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये प्रूव होगा। अब देखो इससे आगे का, अब देखो इससे आगे देखो ये कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेट टू 1 इन ईच केस, कि हर एक केस में जो 1 है ना, 1 किस किस के साथ आ सकता है, मतलब 1 में से किसको माइनस करें कि मल्टीपल ऑफ 4 आ जाए इस गिवन सेट में से। ठीक है, इसमें 0 to 12 आएंगे, 0 to 12 में से कौन से नंबर है जो 1 के साथ है हमारी गिवन कंडीशन की मल्टीपल ऑफ 4 है उसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। अब देखो हमें चेक करना है कि कौन से नंबर आएंगे, लेकिन हमें पता तो नहीं है, तो लेट कर लेते हैं। लेट x बी द एलिमेंट which are related to, sorry, which is related to 1। अगर 1 के साथ रिलेट करेगा तो हमारी क्या कंडीशन को किस कंडीशन को फुलफिल करेगा कि x जो है एंड 1 है वो बिलोंग करेंगे रिलेशन को। रिलेशन क्या है हमारा 4m की मल्टीपल ऑफ 4 आ जाए कोई भी। ठीक है, ठीक है, तो देखो अगर दोनों क्या क्या हमारे x एंड 1 है तो हमें क्या कंडीशन दे रखी है कि इसमें से ये माइनस करें तो मल्टीपल ऑफ 4 आएगा हमारा। तो अगर x में से 1 माइनस करते हैं और उसका मोड करेंगे तो क्या आएगा हमारा मल्टीपल ऑफ 4। अब मल्टीपल ऑफ 4 क्या क्या होते हैं, मल्टीपल ऑफ 4 0 है या फिर 4 है, 8 है, 12 है, एक्सेट्रा। ठीक है, ये आ सकते हैं ना हमारे। तो देखो अब फर्स्ट केस में देखते हैं कि x माइनस 1 जो है वो 0 आएगा, तो उस केस में x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 1। ठीक है, सेकंड केस में देखते हैं कि अगर x माइनस 1 हमारा 4 आता है तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 5। थर्ड केस में देखते हैं कि x माइनस 1 की वैल्यू अगर 8 आती है यहाँ से तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। फोर्थ केस में देखते हैं कि अगर x माइनस 1 की वैल्यू हमारी 12 आती है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। ठीक है, तो अब देखो कि 1 के साथ कौन रिलेट करेगा x, और x की वैल्यू हमारी देखो x इज इक्वल टू 1, 5, 9 एंड 13 है। ठीक है, जबकि x बिलोंग करेगा देखो यहाँ पे 0 से लेके 12 तक का, तो ये क्या हो गया रिजेक्ट। ठीक है, तो x के साथ रिलेट होने वाली वैल्यू क्या क्या आ गई, हैंस 1, 5 एंड 9, ये 3 वैल्यूज है जो 1 के साथ रिलेट होंगी और गिवन कंडीशन मल्टीपल ऑफ 4 को सेटिस्फाई करेंगी। तो 1, 5 एंड 9 आर रिलेट टू 1, कि 1 के साथ कौन कौन से नंबर रिलेट होंगे 1, 5 एंड 9। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, 9th का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखो क्या है कि शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट, ये तो हमें दे ही रखा है। सेकंड पार्ट देखो, बस सेकंड पार्ट में क्या है कि a इज इक्वल टू बी, कि a और b दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, ये रिलेशन है, तो ये हमें इक्विवेलेंस प्रूफ करने हैं। तो देखो क्या करेंगे अब हम,
फर्स्ट में क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या हो जाएगा हमारा, इसमें क्या है कि दोनों एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, ए इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए इज इक्वल टू ए बिलोंग्स टू रिलेशन, ए एंड ए इक्वल होंगे, कोई भी वैल्यू ले लो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा कि एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, क्योंकि अगर हमें फेस दिखाई देगा ए ए मिल गए दोनों तो हमारा रिलेशन बिलोंग कर जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो सेकंड क्या है हमारा, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक के अंदर देखो, सपोज करते हैं कि ए एंड बी इक्वल है, ए इज इक्वल टू बी, ये बिलोंग करते हैं रिलेशन को। तो क्या आ जाएगा हमारा कि एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन। अब अगर a इक्वल टू बी है तो चेंज करोगे तो भी तो सेम रहेंगे, b इज इक्वल टू ए भी है तो b इज इक्वल टू ए भी बिलोंग करेगा रिलेशन को, ठीक है। तो यहां से क्या होगा हमारा y x बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी हमारी, हेंस इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखो थर्ड, ट्रांजिटिव रिलेशन की ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन देखते हैं। सपोज करते हैं कि ए एंड बी बिलोंग करते हैं रिलेशन को, तो ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा, मतलब एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन। अब क्या करेंगे हम, बी को आगे लेके आएंगे, तो बी इज इक्वल टू सी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी एंड सी दोनों रिलेशन को बिलोंग करेंगे, मतलब y जो है वो किसके साथ है, z के साथ, y z b बिलोंग करेंगे रिलेशन को, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, b को कैंसिल आउट करेंगे, a एंड c के ऊपर चेक करेंगे, तो देखो a इक्वल है b के, b इक्वल है c के, तो क्या होगा a इक्वल टू c, a और c भी इक्वल होंगे, बिलोंग्स टू रिलेशन। यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा कि एक्स जेड बिलोंग्स टू रिलेशन, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, हेंस इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो हमें इक्विवेलेंस करना था, तो हमारा देखो रिफ्लेक्सिव। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11th नंबर क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है कि show that the relation are in the set A, ठीक है, of point in a plane given by R। रिलेशन क्या है हमारा पी क्यू, फिर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, ठीक है, P पॉइंट से डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, कि P पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, कि P एंड Q की ओरिजिन से डिस्टेंस जो है वो सेम है, P की भी एंड Q की भी, ये रिलेशन है, ठीक है। हमें प्रूफ करना इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, इससे आगे का बाद में देखेंगे हम, पहले यहाँ तक कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो हमें इसको प्रूफ करना है कि इक्विवेलेंस है। तो अब देखते हैं कि कोई भी पॉइंट लेते हैं हम ओरिजिन, ठीक है। तो देखो ये हमने ग्राफ के ऊपर पॉइंट ले लिया 0 0, ठीक है। अब इसने क्या दिया है कि कोई पॉइंट P है, कहीं पे भी P पॉइंट लेते हैं हमने यहाँ सपोज करते हैं कि ये पॉइंट P है हमारा, ठीक है। अब देखो जो P की डिस्टेंस है O से, ओरिजिन से P की डिस्टेंस है, ठीक है। और इसने क्या कहा है अब कि सेम है Q की डिस्टेंस है जो O से उसके सेम है, तो कोई एक और पॉइंट लेते हैं हमें Q, ये हो गया Q पॉइंट और ये O से मिला दिया। तो इसका मतलब क्या है कि OP एंड OQ दोनों इक्वल है, ठीक है। तो अब देखो
फर्स्ट में क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमें पता है क्या होता है कि ए बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए हमारा। तो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारा कि ओ पी जो है, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी। ओ पी की डिस्टेंस जो है वो ओ पी के इक्वल होगा, क्योंकि सेम ही लाइन होगी, ये तो एक ही लाइन है ओ पी। ठीक है, तो ये दोनों सेम होंगे और डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, रिलेशन ये है। तो इसको देखो अपना फेस से दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कि x जो है वो x को बिलोंग करता है। ठीक है, ये रिलेशन होगा कि अगर सेम लेते हैं तो रिलेशन हो गया। तो हेंस इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखते हैं सेकंड। ठीक है, सेकंड में क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब सिमेट्रिक कौन सा था हमारा, मिरर वाला। इसमें क्या था कि सपोज करते हैं हमें कि ओ पी जो है वो किसके इक्वल है, ओ क्यू के। ये तो दे ही रखा है हमें कि ओ पी डिस्टेंस जो है वो ओ क्यू के इक्वल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, अब देखो कि अगर ओ पी जो है वो ओ क्यू के इक्वल है हमारा, तो ओ क्यू है वो ओ पी के इक्वल होगा, दोनों सेम ही लाइन होगी। ओ पी इक्वल टू ओ क्यू एंड ओ क्यू इक्वल टू ओ पी। तो हम अपोजिट भी लिख सकते हैं इसको। तो वाई एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, कि वाई और एक्स जो है वो भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो क्या हो गया हमारा यहाँ से, हेंस इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक भी हो गया ये। अब देखो थर्ड, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है हमारा, ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो गिवन कंडीशन है वही लिखेंगे हम, क्या कि ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, कि ओ पी है वो ओ क्यू के इक्वल है। तो क्या हो गया, एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, कि एक्स एंड वाई तो बिलोंग कर गए रिलेशन में। अब ओ क्यू को आगे लेके आएंगे, तो ओ क्यू किसके इक्वल है, सपोज करते हैं कि ओ क्यू जो है वो हमारा ओ ए के इक्वल है। कोई ओ ए पॉइंट है, एक पॉइंट और ले लो ग्राफ में कहीं पे भी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा पॉइंट होगा कोई ए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओ ए। ठीक है, अब अगर ओ क्यू है वो कहाँ से दे दी, किसके इक्वल दे दिया हमें, ओ ए के। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा कि वाई जेड जो है वो बिलोंग करेगा रिलेशन को। अब हमें क्या चेक करना है, एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया। तो हम क्या करेंगे, ओ क्यू को कैंसिल आउट कर देंगे, ओ पी एंड ओ ए को देखते हैं कि ये रिलेशन में बिलोंग करता है या नहीं। तो देखो ओ पी जो है वो ओ ए के भी इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि देखो ओ पी जो है वो ओ क्यू के इक्वल है और ओ क्यू जो है वो ओ ए के इक्वल है। तो हमारा ओ ए ओ पी के इक्वल होगा, तो मतलब हमारी गिवन कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो क्या होगा हमारा, एक्स और जेड बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, तो एक्स वाई बिलोंग करता है, वाई जेड और एक्स जेड, हेंस इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, तो तीनों ट्रू हो गए। तो क्या हो गया हमारा, हेंस प्रूव्ड, कि हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो अब देखो इसमें जो आगे का पार्ट बच गया हमारा, ये देखो अब देखो क्या दे रखा है कि फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट, कि सभी पॉइंट का सेट रिलेटेड टू पी, पी से रिलेटेड है, और पी नॉट इक्वल टू 0 0, की पी पॉइंट ओरिजिन पे नहीं है, ओरिजिन के अलावा कहीं पे भी हो सकता है। इज द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट पी, कि कोई सर्कल है जो पी पॉइंट से पास होता है, विद ओरिजिन एज सेंटर, की जो ओरिजिन है वो एज ए सेंटर है। ठीक है, तो देखो हम कोई ओरिजिन लेते हैं, पॉइंट पी लेना होगा हमें।
ठीक है, कहाँ पे है, सर्कल के ऊपर है। तो कोई सर्कल लेते हैं हम, सपोज कर लेते हैं कि सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट है हमारा, ठीक है, या फिर कहीं पे भी ले सकते हैं कि ये पी पॉइंट है, ठीक है। तो सर्कल कहाँ पे है, ओ पे, सेंटर तो ओ पे है इसका 0 0, ठीक है। तो ओ पी क्या होगा हमारा, बताओ, ओ पी रेडियस होगा, ठीक है। तो हेयर ओ पी इज इक्वल टू क्या होगा, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, कि सर्कल जो है उसकी रेडियस होगी हमारी ओ पी। अब देखो ये हो गया रेडियस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि कोई और पॉइंट लेके देखते हैं कि इसमें देखो डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट क्यू भी दे रखा है कि कोई एक पॉइंट और भी है हमारा क्यू हमारा यहाँ पे है, ठीक है। तो डिस्टेंस सेम होनी चाहिए हमारी ओरिजिन से। तो देखो ओ क्यू क्या होगा, अगर डिस्टेंस सेम है तो ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी, और ओ पी हमारा क्या है, रेडियस। तो दोनों रेडियस हो गए। अब कोई एक और पॉइंट भी लेके देख लेते हैं हम, ठीक है, कि ओ क्यू और ओ पी के अलावा एक पॉइंट और हो गया हमारा डी, ठीक है। तो अब देखो अब क्या होगा, हमारा जो ओ डी है वो ओ क्यू के इक्वल है, और ओ क्यू हमारा ओ पी के इक्वल है, और ओ पी क्या है हमारा, रेडियस है, ठीक है। अब ये देखो ये सारे इनडायरेक्टली किससे रिलेटेड है। अब यहाँ पे कितने भी पॉइंट ले सकते हैं हम, सपोज करते सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ले सकते हैं हम, ठीक है। तो कितने भी पॉइंट हमने लिए हैं उसमें क्या हो गया हमारा, ठीक है। तो जो सारे ओपी से रिलेटेड है, ठीक है, मतलब क्या डिस्टेंस अगर सेम होगी तो ओपी के इक्वल ही तो होने हैं सारे। ओपी जितना है उतना यो क्यू है, उतना यो डी है, और कितने भी पॉइंट ले लेना सर्कल के ऊपर वो सारे क्या होंगे, ओपी से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन हो गया हमारा कि हैंस द सेट, कि जो भी सेट है ऑफ ऑल पॉइंट ऑन सर्कल, कि सर्कल के ऊपर है ना कोई भी पॉइंट है, कितने भी पॉइंट ले सकते हैं हम, ठीक है, वो रिलेटेड किसके साथ होंगे, पी के साथ, पी के साथ रिलेटेड होंगे। और ये जो है पी पॉइंट जो है वो लाइज कहाँ पे लाई करेंगे, ये सारे सर्कल के ऊपर, ठीक है। एंड सर्कल का रेडियस कितनी होगी, विद रेडियस 0 0, या फिर ओ पी, रेडियस ओ पी होगी हमारी, और सेंटर क्या होगा हमारा 0 0। तो इसीलिए सारे जो पॉइंट है कि किसी भी सेट के कितने भी पॉइंट लेंगे वो सारे क्या होंगे हमारे ओपी से रिलेटेड होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे हमें नेक्स्ट वीडियो में।